खमा घड़ी स्वीट सोर्स मैं रश्मि अनिरावी। लास्ट वीडियो में हमने उन साइंस के बारे में जाना था जो डीएफ को बताते हैं कि उनके डीएम स्लो से फास्ट होने लगे हैं, खुद मैसेजेस करने लगते हैं, एफर्ट्स दिखाते हैं और कनेक्शन को मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि टीएफ कनेक्शन कोई नॉर्मल 3D वाला रिलेशन तो होता नहीं है। ये एक सोल कनेक्शन है, तो इसे हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट ही होता है। एक लंबे साइलेंस और इंतजार के बाद जब डीएम अपनी तरह से मूवमेंट दिखाते हैं, तो कई बार डीएफ एक्साइटमेंट में वही गलतियां कर देती हैं जो पहले चेजिंग फेस में करती थी। डीएम रिस्पॉन्स करने लगे हैं, ठहरने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरनाइट रोमांटिक हीरो बन जाएंगे। फर्क ये आएगा कि आपके कनेक्शन में कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, उनकी तरफ से एफर्ट्स बढ़ेंगे और वो खुद से अप्रोच भी करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद डीएम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है। वो थोड़े ऑकवर्ड हो सकते हैं, अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हो सकते हैं। इसीलिए आपका रेस्पॉन्स बैलेंस्ड होना चाहिए, ना इतना ओपन कि आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ बैठो और ना इतना क्लोज्ड कि डीएम फील करे कि अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा। सच तो ये है स्वीट सोल्स, जब तक डीएम लौट कर आते हैं तब तक कई डीएफ्स की सारी उम्मीदें डिवाइन के हवाले हो चुकी होती हैं। अब ना चेजिंग बचती है, ना कोई उम्मीद रह जाता है, तो बस सरेंडर। मैं उस स्टेज की बात कर रही हूँ जहां से ना डीएफ वापस पुरानी चेजिंग में लौटना चाहती हैं और ना ही अब डीएम रन करना चाहते हैं। और इस स्टेज में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहले क्या होता था, आप उनके एक एक रिप्लाई का वेट करती थी, लेकिन अब मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, एफर्ट्स भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ साइड में रख दो और फिर से उनके पीछे भागने लगो। डीएम को ऑब्जर्व करना होता है, फॉलो नहीं। मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर डीएस अपने डीएम से बात करते वक्त कुछ इस तरह से बोल देती हैं। ओहो बड़े लोग, अब याद आई मेरी, तब कहाँ थे, अब क्यों आए हो। मतलब कुछ इस तरह से सरकास्टिक डायलॉग, सरकास्टिक वे में या टॉन्टिंग वे में बोल देती हैं। आपको ये नहीं करना है। देखो, डीएम को क्लैरिटी मिली है तभी वो आपकी तरफ आए हैं, और अगर ऐसे में आप उनको टॉन्टिंग करने लगोगी तो आप अपने सोल कनेक्शन को नॉर्मल 3D रिलेशन की तरह ट्रीट करोगे, और ये गलत होता है। बाउंड्रीज और पनिशमेंट में फर्क समझो। अगर डीएम जेन्युइनली ओपन हो रहे हैं तो पुराने वुंड्स को हर कन्वर्सेशन के बीच में नहीं लाना होता। और वैसे भी ऑनलाइन फाइट करके आपको मिलेगा क्या। पुरानी कहानी को ही बार बार रिपीट करोगे तो नई कहानी शुरू नहीं हो पाएगी। लगभग सभी डीएफ डीएम के लौटने का ही वेट कर रही होती हैं, और जैसे ही रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है आप लोग मेडिटेशन कम कर देते हो, सेल्फ वर्क पे ध्यान नहीं देते हो, हीलिंग कम कर लेते हो। ये गलती भी मत करना। हीलिंग रीयूनियन से पहले भी जरूरी थी और रीयूनियन के बाद भी जरूरी रहेगी। डीएम कुछ ही टाइम तक इमोशनल रह पाते हैं। उनका असली टेस्ट ये होता है कि वो एफर्ट कितना लगा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं, उनकी तरफ से स्टेबिलिटी कितनी है, आपके कनेक्शन में कंसिस्टेंसी और पीस कितना आ रहा है। मतलब शब्दों से ज्यादा डीएम के एक्शंस को ऑब्जर्व करना होता है। कई बार डीएफ डीएम को इतना आइडियल बना देती हैं कि अब डीएम से गलती नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, वो परफेक्ट रहेंगे। उनको समझने की कोशिश करो, जज मत करो। भाई, डीएम भी इंसान है आपकी तरह। आपको चाहिए कि आपका कनेक्शन प्राकृतिक रूप से ग्रो करे, ना इतना पास कि अपनी आइडेंटिटी खो दो और ना इतना दूर कि दीवार ही खड़ी हो जाए। उनके हर मैसेज का पोस्टमार्टम करना बंद करो। हर डिले को रेड फ्लैग नहीं समझना है, हर साइलेंस को प्रॉब्लम नहीं बना लेना है। कभी कभी कनेक्शन को भी सांस लेने देना चाहिए। वो हर समय आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, और ये जरूरी भी नहीं है। पुराने डीएम और नए डीएम का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई सच में बदलने की कोशिश कर रहा है तो उसके नए बिहेवियर को भी मौका दो। अगर किसी दिन डीएम कम बात कर रहे हैं तो पैनिक नहीं करना है। आप अपनी लाइफ जियो, अपने काम करो। आप फ्री थोड़ी ना हो। अपने गोल्स, अपनी हॉबीज, अपने फ्रेंड्स, अपनी ग्रोथ, इन सबको प्रायोरिटी दो। डीएम आपकी लाइफ का हिस्सा है, सेंटर नहीं है। अगर सेंटर होते तो आपको कभी भी डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए नहीं कहा जाता। जब डीएफ आप अपने में सेंटर्ड होते हो, अपनी बाउंड्रीज बना लेते हो, तब डीएम नेचुरली ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। डीएम एफर्ट्स दिखा रहे हैं तो अप्रिशिएट जरूर करो, लेकिन हर छोटी बात को इतना बड़ा मत बनाओ कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करने लगे। देखो, कोई इंसान आपके पास लौट कर आ रहा है तो उसने भी हिम्मत जुटाई होगी। उसे भी पता है कि उसने किसी समय पर आपको हर्ट किया था। स्वीट सोल्स, लौट कर आना आसान नहीं होता। इसीलिए डीएम को जज, अब्यूज या कर्ज मत करो। डीएम लौट आए हैं, अप्रोच कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी ही स्पीड से आ रहे हैं। आप किसी की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकती,
किसी को अपनी तरफ ना आप ला सकते हो, ना ही किसी को अपनी लाइफ से ज़बरदस्ती भगा सकते हो। जो होगा वो अपने समय पर रिवील होता जाएगा। आप जितना ज़्यादा ट्रस्ट और सरेंडर करोगे, उतनी ही जर्नी ईज़ी लगने लगेगी। याद रखना, डीएम फास्ट हो रहे हैं, इसका मतलब रेस खत्म नहीं हो गई। अब आप दोनों को रिलेशनशिप स्किल सीखने होंगे, क्योंकि रीयूनियन सिर्फ मिलने का नाम नहीं है। कनेक्शन को मेंटेन करना भी आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका काम डीएम को इम्प्रेस करना नहीं है, उनके साथ स्पीड मेंटेन करना नहीं है। आपका काम है अपनी पीस और अपना बैलेंस मेंटेन करना। जब कनेक्शन में पैनिक कम और पीस ज्यादा होने लगे, तब समझ जाना कि दोनों सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आप प्रेमिका हो, आप अनकंडीशनल हो। बस डीएफ के टेस्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो इमोशनली थक जाती हैं। आप भी ह्यूमन हो, गुस्सा आना जाहिर सी बात है। लेकिन अपने ही आधे हिस्से पर गुस्सा करके क्या मिलेगा? वो भी तब जब वो आपकी तरफ लौट रहे हैं, कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वैसे भी डीएम जब भी आते हैं, आपको बहुत आराम से ही बात करनी चाहिए। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हर डीएफ कभी ना कभी ज़रूर सोचती हैं, कि उनके डीएम रन क्यों करते हैं, कमिटमेंट से क्यों डरते हैं, उनके फियर्स क्या होते हैं, इतना फील करने के बाद भी भाग क्यों जाते हैं, मैसेजेस करके गायब क्यों हो जाते हैं, लव है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब डीएम को लेकर आपके लगभग सभी बड़े सवालों के जवाब एक ही जगह मिलने वाले हैं। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पर। आईडी का लिंक कम्युनिटी की पुरानी पोस्ट पर आपको मिल जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड। राम राम सा।